पापा घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूँगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा गुस्से में डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो निकलो बाहर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज से बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में जो भी करें तुम्हें इससे क्या? आप घर चले आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आगे हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया, मैं तो एक लगाने लगा था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा, क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मैं खेल रहा था कि गौरी आंटी ने आकर मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गौरी से। गुस्से में पापा चिड़िया गौरी के घर जाता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है? ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा चिड़िया भागती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें, जालिमों, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा, हम इन कौवों से रोज रोज लड़ नहीं सकते। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, मैं अब मांस नहीं खाती, मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आप मुझे दिखा दें वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। ये घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेकर आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी पैसे और अपना सामान लेकर। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि कल हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है।
बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से। दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा भी तैयार बैठे हुए थे। वो चील से अपने घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़ियाओं का परिवार भी दूसरे जंगल में एक घर देखकर खरीद लेता है। नया है ये घर, अच्छे से देख लो। चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौवो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ, चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं अभी करती हूँ। अंदर से डंडा लेकर चील आती है और कौवे की अच्छी पिटाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ, दफा हो जाओ और याद रखना, मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कौवी वो घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी कमजोर के साथ जुल्म करता है, अंत में उसका हमेशा बुरा ही होता है। सच ही कहते हैं कि किसी का बुरा पड़ोसी भी ना हो। जैसे चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी थी, जिसने चिड़िया की नाक में दम कर रखा था। वो हर समय चिड़िया को तंग करने के चक्कर में रहती। कालू जी, किसी तरह चिड़िया को उस घर से भगा दो। मुझे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से सारी रात नींद नहीं आती। गोरी, मैं ऐसा करता हूँ कि जिस डाल पर चिड़िया का घर है, मैं वो डाल ही काट देता हूँ। ऐसे चिड़िया का घर गिरकर टूट जाएगा और चिड़िया खुद ब खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मेरा सुंदर पति, अब की ना बात मेरे दिल की, तो फिर लो ये आरी और आज रात ही वो डाल काट दो। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गोरी कौवी से आरी लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा चुपके से जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे काटना शुरू करता है। अभी उसने थोड़ी ही डाल काटी थी कि चिड़िया की आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, उठो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के पास कोई चोर है। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में डरते नहीं है बेटी, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया अपनी लाठी उठाकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तो ये कालू कौवा है। अरे ये क्या? ये तो मेरा पेड़ ही काट रहा है। मैं इसे अभी पूछती हूँ। फिर चिड़िया पीछे से जाकर एक जोर का डंडा कालू के लगाती है।
चोर चोर चोर, कोई बचाए, मेरे घर में चोर आ गए। डंडा लगने से कालू भी नीचे गिर जाता है। रुको रुको चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। दुष्ट कौवे, पूरे जंगल में तुम्हें मेरा पेड़ ही मिला था काटने को। भागो यहाँ से, जाओ और जाकर अपने पेड़ से लकड़ियाँ काट लो। कौवा जानता था कि अब शोर करने से सब पक्षी उसे ही बुरा भला कहेंगे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बहुत जल्दी आ गए हो, क्या काट आए हो चिड़िया का पेड़? मर गया गोरी, मर गया। मैं अपने ध्यान बैठा चिड़िया का पेड़ काट रहा था कि चिड़िया ने पीछे से आकर मेरे जोर का डंडा मारा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। इतने बहादुर बनते हो और उस छोटी चिड़िया से मार खाकर घर आ गए हो। अगर मैं शोर मचाता तो सब पक्षी मिलकर मुझे मारते, इसलिए मैं खामोश रहा। अब मैं ही चिड़िया का कुछ करूँगी, तुमसे ये काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी को एक शरारत सूझती है। वो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मगर गोरी, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ बताओ तो। तुम्हारी माँ की सेहत बहुत खराब है, उसने मुझे संदेश दिया है कि तुम उसे एक बार मिल जाओ। अपनी माँ की बीमारी का सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। गोरी, मैं अभी जाती हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ऐसे जल्दी में चिड़िया अपना दरवाजा खुला छोड़कर ही अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी उड़ो, आपकी नानो ठीक नहीं है। बेचारी चिड़िया को मैंने कैसा उल्लू बनाया है, अब मैं चिड़िया के घर से सारा भोजन खा जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। गोरी चिड़िया का भोजन खाना शुरू करती है। चिड़िया के घर में चूहे बहुत थे, इसलिए चिड़िया ने एक डिब्बे में चूहे मार गोलियां भी रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर गोरी बहुत खुश होती है। ये तो मुझे कोई मिठाई लग रही है, आज तो मैं चिड़िया की सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी चिड़िया के डिब्बे से चूहे मार गोलियां भी निकाल कर खा जाती है। बहुत मजे की थी ये मिठाई तो। मगर दूसरे ही पल गोरी कौवी को चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं और वो गिर जाती है। चिड़िया अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, आप और यहाँ? नानो, गोरी आंटी ने बताया था कि आप बहुत बीमार हो, हम तो आपको देखने जा रही थी। मरे वो गोरी, मैं तो अच्छी भली हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी। ये गोरी कौवी बहुत छोटी है, मैं फिर कभी उसका विश्वास नहीं करूँगी। फिर चिड़िया, गुड़िया और गुड़िया की नानो वापस घर को उड़ती हैं। घर आकर चिड़िया देखती है कि उसकी चूहे मार गोलियों का डिब्बा खाली है और गोरी कौवी वहाँ मरी पड़ी है। कौवा भी गोरी को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। कालू, ये क्या, गोरी ने मेरी चूहे मार गोलियाँ खा ली हैं। ये सुनकर कौवा जोरों से रोने लग जाता है। चिड़िया, किसी तरह मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो चिड़िया,
अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। कालू, मगर चूहे मार गोलियां खाने से तो पक्षी मर जाते हैं। गोरी तो अब तक कब की मर गई होगी। नहीं बेटी, ये अभी जिंदा है। आप जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आओ। नीम के पेड़ के पत्ते इसे देने से ये ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और चिड़िया नीम के पत्ते लेने चले जाते हैं। कौवा तो हर समय सोया रहता था। उसे क्या पता था कि जंगल में नीम का पेड़ कहाँ है। मगर चिड़िया तो सारा जंगल घूमती थी। वो सीधी नीम के पेड़ पर जाती है और वहाँ से कुछ पत्ते लेकर वापिस होती है। गुड़िया की नानो नीम के पत्ते कूटकर पानी में मिलाकर गोरी को पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गोरी, तुम चूहे मार गोलियां खाकर भी जिंदा हो। कौवा भी सारा जंगल घूमकर खाली हाथ ही वापिस आ जाता है। चिड़िया, मुझे कहीं से भी नीम के पेड़ के पत्ते नहीं मिले। मैं ले आई थी नीम के पेड़ के पत्ते और अब गोरी ठीक है। कालू जी, अब हम कभी चिड़िया से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर गई होती। चिड़िया, हमें माफ कर दो। अच्छा, अब आप यहाँ से जाएं और गोरी ये मिठाई भी लेती जाओ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चूहे मार गोलियों का डिब्बा गोरी की तरफ बढ़ाती है। मगर गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।